मार्केट में इतने तरीके के बेड के डिज़ाइंस अवेलेबल हैं कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन सा चूज़ करें, कौन सा रहने दें। बेसिकली आज हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला, ट्रेंडिंग बेड के डिज़ाइंस कौन से हैं? अगर आपके घर में एक इंटीरियर ऑलरेडी सेटअप है तो उसके हिसाब से बेड को कैसे चूज़ करना है। दूसरा, हम बात करेंगे कि एक ऐसा बेड कैसे चूज़ कर सकते हैं हम जो ओवर लास्ट करे एटलीस्ट 5-7 साल, 10 साल। और तीसरा, हम बात करेंगे कि कौन से बेड के डिज़ाइंस आपको अवॉइड करने हैं जो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अपने बेडरूम में कूल लुक क्रिएट करना चाहते हो, एक यंग वाइब क्रिएट करना चाहते हो, ऐसा चाहते हो कि कुछ नया लगे, तब आप ऐसे बेड्स के साथ जा सकते हो जिनके हेडबोर्ड में बेल्ट्स का यूज़ हुआ है। बेसिकली अगर आप ब्राउन या ब्लैक या ग्रेस की तरफ जाते हो, डार्कर शेड ऑफ ग्रे, तब आप थोड़ा सा बोल्ड लुक क्रिएट कर सकते हो इफ़ यू वांट दैट। अगर आप थोड़ा सॉफ्ट क्रिएट करना चाहते हो, लिटिल फेमिनिन साइड, या फिर हल्का सा न्यूट्रल क्रिएट करना चाहते हो, तब आप बेज या फिर लाइटर शेड्स के साथ जा सकते हो। एक और बेड टाइप जो इसी तरीके का वाइब क्रिएट कर सकता है, दैट इज़ विंग बैक बेड्स। देखने में काफ़ी कूल भी लगते हैं। ब्राउन्स, ब्लैक्स एंड बेसिकली न्यूट्रल कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं इनके अंदर। बट मेक श्योर कि अगर आपका बेडरूम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो विंग्स ज़्यादा बड़े ना लो, छोटे विंग्स लो। अगर आपका 16 फीट 18 फीट ऐसा बेडरूम का साइज़ है, ओनली देन गो विथ बड़े वाले विंग्स। विंग बैक बेड्स के साथ पिछले 2 सालों से ना ऐसे वर्टिकल लाइंस चल रही हैं बेड्स के अंदर, बट अब ये 2 साल से जो चल रहा है उसको कुछ तो चेंज करना ही है ना, इसीलिए इन दोनों को फ्यूज़ कर दिया इंटीरियर इंडस्ट्री ने। वर्टिकल लाइंस विद विंग बैक एक अच्छा लुक क्रिएट कर सकता है। इनफैक्ट वर्टिकल लाइंस विद डिफरेंट शेप ऑफ हेडबोर्ड बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आपको थोड़ा किडिश वाइब देनी है, आप इस तरीके की शेप के हेडबोर्ड के साथ वर्टिकल लाइंस को यूज़ कर सकते हो। मैच्योर लुक देनी है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। फर्नीचर सेक्टर में वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग मटेरियल्स आजकल हैं वो रतन जाली है, और इसी के बेड्स बनाए जाते हैं। इट इज़ रियली एक सस्ता, सुंदर, टिकाऊ ऑप्शन जो बहुत देखने में अच्छा लगता है। इनफैक्ट आजकल फॉरेन में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। बट द थिंग इज़ हमारे इंडियन वेदर के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा ये सूट नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी वगैरह इसके बीच में फंस जाती है और क्लीनिंग में काफ़ी इश्यूज आते हैं। इसीलिए हमने इसे फ्यूज़ किया है दूसरे मटेरियल्स के साथ, जैसे अपहोल्स्टर्ड बेड। ऊपर की तरफ हमने थोड़ी सी जाली यूज़ कर ली, और जो फ्रेम है हम मेटल का भी ले सकते हैं, वुड का भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट किस तरीके का आप बेड चाहते हो। अगर आप एक सिंपल सोबर लुक क्रिएट करना चाहते हो तब भी आप रतन जाली के साथ जा सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि कम अमाउंट में इसे यूज़ करो सो दैट इट्स मेंटेनेंस फ्री। एक मटेरियल जो कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जाता फर्नीचर में वो है वुड। भाई आपके वुड के डिज़ाइंस चेंज हो सकते हैं, वुड की लुक चेंज हो सकती है, बट वुड का फर्नीचर कभी बंद नहीं होता। तो जो वुड लवर्स हैं उनके लिए आप पैनल करवा सकते हो वुड का पीछे हेडबोर्ड। पर एक चीज़ की दिक्कत होती है, अगर प्योरली वुडन आप पीछे हेडबोर्ड बनवा लेते हो तो इतना ज़्यादा वो कंफर्टेबल नहीं होता। हाँ, अगर आपको कोई हार्ड सरफेस ही चाहिए पीछे तो अलग बात है, बट जनरली प्रेफर करते हैं लोग एक सॉफ्टर पीछे टच हो, तो आप पीछे जो फ्रेम है वो वुड का बनवा के बीच में अपहोल्स्ट्री करवा लो। अपहोल्स्ट्री मीन्स फोम, और ऊपर जो फैब्रिक वगैरह लगता है उसको अपहोल्स्टर्ड बेड कहते हैं, और वो काफ़ी कंफर्टेबल भी होता है। तो फ्यूज़ करो मटेरियल्स को वुड के साथ। इनफैक्ट आप किसी भी कलर को चूज़ कर सकते हो जो आपकी थीम के साथ मैच होता हो, बट मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा वही कलर यूज़ मत करो, न्यूट्रल कलर्स भी साथ में यूज़ करो, जैसे वाइट, बेज, ग्रे, लाइटर शेड्स। अगर आप पूरी अपहोल्स्ट्री में डार्क कलर ले लोगे और पीछे वुड का फ्रेम बना हुआ है तो दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करने लगेंगे। तो लाइटर शेड्स आप अपहोल्स्ट्री में यूज़ करो। अगर आपका वुडन फ्रेम है तो वुड जो है वो हाईलाइट होता है अपने आप। अगर आप पूरा का पूरा बेड वुड में बनवाना चाहते हो तो वन बेड फ्रेम आजकल जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, दैट इज़ 4 पोस्टर बेड। काफ़ी हाइटेड रूम में ये अच्छा लगता है, जैसे एटलीस्ट 12 फीट की हाइट हो आपके रूम की, तो बहुत अच्छा बेड का फ्रेम है अगर आप वुड लवर हो तो। बट फॉर अ पर्सन जो इतना ज़्यादा ट्रेडिशनल वाइब नहीं झेल सकता बट स्टिल वांट अ बेड जो वुड का बनाओ, तो स्कैंडिनेवियन स्टाइल के वुड के फ्रेम के साथ जो बेड है पूरा फ्रेम बनता है, दैट लुक्स इनक्रेडिबली कूल। आजकल वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड बेडरूम थीम्स है पिंक थीम पे। तो अगर आप पिंक थीम पे बेड लेना चाहते हो उस केस में आप पीछे जो हेडबोर्ड है पूरा वुड में STHMR में बनवा के उस पर न्यू को पेंट करवा सकते हो पिंक कलर में। बट अगर आप एक फुली अपहोल्स्टर्ड बेड चाहते हो, कंफर्टेबल चाहते हो, तो आप इस तरीके के कलर्स या शेड्स और शेप्स के साथ बेड के साथ जा सकते हो। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि पूरा बेड ही पिंक लेना है, आप उसके साथ अलग शेड्स में भी यूज़ कर सकते हो हेडबोर्ड
आधा पिंक रख लिया, आधा कोई और शेड में है, तो ओवरऑल थीम के साथ भी वो मैच हो जाएगा। बट द थिंग इज़ कुछ टाइम बाद बोर हो जाते हैं हम एक ही थीम के बेड से या बेडरूम से, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि जो ओवरऑल थीम है बेडरूम की, जैसे कर्टेंस है वहाँ पे आप पिंक्स ले सकते हो, या फिर आपकी बेडशीट्स है, या फिर जो भी आसपास छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें पिंक ले लो, सो दैट द थीम ऑफ बेडरूम रिमेन्स पिंक। बट एट द सेम टाइम आप बेड को पिंक मत लो, क्योंकि एक बार आपने बेड ले लिया तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ टाइम बाद आप चेंज कर दोगे, थोड़ा टाइम तो एटलीस्ट कुछ साल तो वो चलेगा ना। तो अगर आप एक ऐसा बेड लेते हो जो न्यूट्रल शेड में है, जैसे ग्रे है, तो आपको एक चॉइस मिल जाती है कि कल को आप थीम चेंज करना चाहते हो बेडरूम की तो आप कर सकते हो। आपको इतना बड़ा फर्नीचर पीस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बेड का पीस अलग अलग रूम में अलग अलग लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन बाकी दीवारों का कलर कैसा है, फैब्रिक का कलर कैसा है जो बेड के ऊपर बिछी हुई है। तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो एक ऐसा बेडरूम क्रिएट करने के लिए जो एवर लास्टिंग हो, एटलीस्ट आने वाले 5 साल 10 साल तक वो ट्रेंड से बाहर ना जाए। तो उस तरीके के कलर्स कैसे हैं बेड के, बेसिकली पहले तो मैंने बताया आपको ग्रे। अनदर कलर जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आज भी है और आने वाले सालों में भी कहीं नहीं जाने वाला, दैट इज़ दिस काइंड ऑफ ब्राउन कलर। आपको सालों से दिख रहा होगा और सालों तक दिखाई देगा, बट बेड का जो फ्रेम है उसकी जो शेप है दैट कीप्स चेंजिंग। वन मोर कलर इज़ बेज कलर या फिर कुछ इस तरीके के कलर्स। अगर आप इन्हें मेंटेन कर पाते हो, इनका ध्यान रख पाते हो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रखते हैं ये। नाउ कमिंग टू कौन से बेड के डिज़ाइंस और बेड में जो चीज़ें हैं वो आपको अवॉइड करनी है एट एवरी कॉस्ट। पहला है ओवर साइज बेड होते हैं जो बेसिकली ऐसे बेड्स जो साइड से भी एक क्वेश्चन आपको जगह मिलती है बैठने के लिए, वो बहुत अच्छे लगते हैं शोरूम में पड़े हुए और बहुत अच्छे लगते हैं। एटलीस्ट 16 फीट जिनकी विड्थ होती है बेडरूम की, बहुत प्यारे लगते हैं। बट अगर आपका कमरा है सारा 12-13 फीट 14 फीट का या फिर उससे भी कम, तब आप अपने बेडरूम में ये बेड ले आते हो तो आई एम टेलिंग यू आते जाते बेड से टकराओगे आप। सेकेंड बेड टाइप जो आपको अवॉइड करना है दैट इज़ हाई राइज बेड। बेसिकली कुछ टाइम पहले ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चले थे हाई राइज बेड, और आज भी अगर आप किसी छोटी दुकान पे जाते हो फर्नीचर की तो ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं और वो लोग बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा लगेगा आपके कमरे में, बट ऐसा नहीं है। वन मोर प्रैक्टिकल थिंग जो आपको बेड में देखनी है दैट इज़ नीचे से एटलीस्ट 2 इंच जो है वो गैप हो बेड और फ्लोर के बीच में। बेड जब आप ज़मीन तक ले आते हो ना पूरा, तो वहाँ से क्लीन करना उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड द लास्ट थिंग इज़ जो स्टोरेज होती है बेड की, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज का टाइप चलता है वो हाइड्रोलिक फ्रंट लिफ्ट में चलता है। फ्रंट से आप ऊपर उठा सकते हो हाइड्रोलिक के थ्रू, और ये सबसे प्रैक्टिकल है। बेशक आपका कमरा छोटा है बड़ा है, डज नॉट रियली मैटर्स, पर आप अगर साइड ड्रॉर्स में या फ्रंट ड्रॉर में जाते हो तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी इतनी जगह हो कि वो ड्रॉर खुल सके और कंफर्टेबली आप भी वहाँ खड़े रह सको। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।